हेलो जी, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ मीनू नागर, एक बार फिर से आप सबका मीनू नागर फैमिली व्लॉग्स में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो करती हूँ मैं अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत, और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं सभी को करती हूँ अपनी तरफ से नमस्ते, राम राम जी। तो मैं और नागर जी जा रहे हैं आज शॉपिंग के लिए, और मैंने नागर जी से सुबह ही बोल दिया, भाई आज तो मुझे करना है शॉपिंग, और मुझे अपने तीज फेस्टिवल, रक्षाबंधन फेस्टिवल सभी के लिए अपने लिए प्यारे प्यारे सूट लेके आने हैं। तो मैंने इन्हें सुबह सुबह मनाया और हम दोनों चल दिए सूट लेने के लिए। और रास्ते में एक अटकाव मिला कि यहाँ पे फाटक के मतलब यहाँ पे हमें रेल मिली खड़ी हुई। तो फिर काफ़ी देर हम यहाँ पे खड़े रहे, आधे घंटे तक यहाँ खड़े रहे। फिर जब ये रेल यहाँ से नहीं हटी तो फिर हमें जाना पड़ा दूसरे रास्ते की ओर। और आप देख सकते हो ये वाली रेल वहीं उस वाले रास्ते पर अटकी हुई है। तो हम आए फिर साइड वाले रास्ते की तरफ। सो अभी जा रहे हैं हम तीज के लिए शॉपिंग करने। बने रहिए लास्ट तक ब्लॉग में। और इसीलिए बोलते हैं इसको हरियाली तीज। आप देख सकते हो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। गांव का माहौल इतना अच्छा हो जाता है तीज के आसपास, बहुत अच्छा। और फटाफट से करते हैं शॉपिंग तीज की। अभी दिखाती हूँ आपको मैंने लिए यहाँ से बहुत ही प्यारे प्यारे से कंगन। साइज छोटा रहेगा या कितना साइज एम। बिल्कुल ओके। मेरी कैडपी का लगाना 2-3 भैया 2 का लगाना। तो फिर उसके बाद ले लिए हमने अपने लिए दही बल्ले। काफ़ी टाइम लग गया हमें, 5 से 6 घंटे हो गए थे हमें दादरी में घूमते घूमते। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी कहीं भी। फिर घूमते घूमते धीरे धीरे कभी इधर कभी उधर काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद हमने ले लिए अपने लिए दही बल्ले। भूख लगने लगी बहुत ज़ोर से गाइस आप सबके। सबसे मेन चीज है ना, सबसे मेन चीज है, इसके बगैर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो आज ये फाइनली क्या ये चीज सोच रहे हैं, उसकी तो खैर करते हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए सबसे मेन है। ये हमारी कहते हैं ना रोजी रोटी रिजक रोटी जो बोलते हैं, ये हमारे लिए सब कुछ। अब क्या बोल रहे नहीं, हम बोलती क्यों नहीं कुछ भी। हाँ सही कह रही हो तुम। तो अभी हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दीदी लेकर आए, दीदी को मीठा मुँह करवा दूँ। मिठाई है ना लोग पूरा तो मीठा मुँह करवा रहे हैं ना। मीठा मुँह करना चाहे कैसे कर लो। सही कह रही है तुम, सही कह रही हो। दही चीनी खानी हो तो ये रखते हैं। कहाँ छोड़िया ही वहीं ले नहीं दही चीनी खा, टेस्टी बहुत अच्छी। दही चीनी तो वो तो ऐसे क्यों बोल। तो वही मार्केट से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई। उसके बाद फिर आराम तो आज मिला ही नहीं बिल्कुल भी पूरे दिन। और पहले खाना बनाया, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई और सिंपल रोटी बनाई हमने। और फिर कपड़े हो रहे थे 3 दिन के कपड़े हो गए थे। हमारी मशीन ख़राब हो रही है बीच में, अभी न्यू मशीन लाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी 1-2 दिन का टाइम लगेगा उसको आने में।
सो फिर 3 दिन के कपड़े थे जो नेहा ने हाथ से धोए, और मैं लग रही थी पकौड़े बनाने के लिए। मनीषा गई है सब्ज़ी लेने के लिए आज, तो मैंने फटाफट से पकौड़े बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया। और पकौड़े किस लिए बन रहे थे, खाना वगैरह हमारा सब कुछ बन गया। नागर जी के कुछ फ्रेंड आ गए थे घर पे, तो उनके लिए बन रहे हैं पनीर और आलू प्याज के पकौड़े। तो फटाफट से मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने इसमें बेसन डाल लिया, 1 किलो के करीब बेसन ले लिया। उसमें सारे हमारे जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे मसाले डाल लिए, लाल मिर्च, धनिया, सारे मतलब सब चीज़ जो भी मसाले होते हैं वो सारे मसाले डाल दिए। बेसिक से जो घर में डेली यूज होने वाले मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया। तो मैंने सारे मसाले डालने के बाद इसको बेसन को घोलना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से बेसन को घोलने के बाद फटाफट से पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जी आप सब देख सकते हो मैंने फटाफट से यहाँ पे बेसन घोलना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी ज़्यादा काम था आज, तो बहुत ज़्यादा थक गई। यहाँ पे मैंने पनीर कट किया, प्याज कट की, ढेर सारे आलू, 5 किलो सारे आलू थे, 2 से 2.5 किलो प्याज थी। काफ़ी सारी मैंने पकौड़ियाँ बनाई आज यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। और मुझे ना आपके साथ एक बात और शेयर करनी थी। आज मैं दादरी गई तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब देख के ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप सब लोग। जब कहीं मिल जाते हो इतना अच्छा आप सब से मिलकर मुझे लगता है। तो मैंने फिर एक बात देखी कि उन्होंने बताया कि मैंने आपको देखती थी काफ़ी टाइम पहले, और मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। तो इसलिए मैं अभी सोचती हूँ कि कैसे सर्च करूँ, मतलब कैसे किस नाम से। तो अभी किसी मतलब जो मेरी बहन है, हर किसी को तो नहीं, लेकिन कोई है जिनको ये पता नहीं है कि चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं। तो आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरे चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा, और आप मतलब ऐसे ही आ जाएगा। मेरी जो भी वीडियो आएंगी आपके पास मतलब आती रहेंगी। और एक यहाँ पे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना पड़ता है। तो आप में वो रेड सा एक बटन होता है सब्सक्राइब का, जिस पे सब्सक्राइब लिखा रहता है। जब मेरी वीडियो आपके पास है तो आप उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप ऐसे भी देख सकते हो। जो भी मैं व्लॉग्स डालूँगी प्रॉपर आप के पास आएंगे। तो जिसको नहीं पता है उनको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो साइड में जो बटन है रेड कलर का या ब्लैक कलर का सा होता है, वो उसको आप प्रेस कर दोगे तो आपको सर्च मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं व्लॉग डालूँगी सबसे पहले आपके पास मेरे व्लॉग्स आएंगे। तो इधर हमारी चाय बननी स्टार्ट हो गई, और उधर हमारे गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। और बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज का। और मैं तो ये सोच रही थी कि अभी तीज फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई है, तो तीज पे बनाएंगे पकौड़े वगैरह। तो लेकिन ये है कि जब घर पे कोई आ गया, गेस्ट वगैरह, मेहमान तो क्या, इनके फ्रेंड ही थे यहीं के, हमारे गांव के ही, और काफ़ी सारे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो पकौड़े बना लो। उनका यही रहता है, जब भी कोई घर पे आता है तो कुछ ना कुछ बना लो, मीनू ये बना लो, वो बना लो। सो मीनू ऐसी है कि मीनू को भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इन सब चीज़ों में ना बहुत इंटरेस्ट है। मैं ये सब चीज़ें ना अच्छे से कर लेती हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़े वगैरह, कोई नई रेसिपी कुछ भी बनाना करना, तो मैं ये अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पनीर के और प्याज के और हमारे भर के आलू सब तरह की पकौड़ियाँ बनाई, परात भर के उतारी मैंने पकौड़ियाँ, नीचे भिजवाई फिर। तो यहाँ हम दोनों बहनें लगे हुए हैं किचन में, और नेहा हमारी छोटी बहन वो लगी हुई है कपड़ों में धोने के लिए। मैंने बताया था 3 दिन के कपड़े हो रहे भैया धोने के लिए, बहुत सारे बर्तन और कपड़े। वो नेहा बाहर का मोर्चा सामान रखा है नेहा ने, और हम दोनों बहनों ने घर का। अब भैया 3 बहन होने का यही फ़ायदा है, तीनों बहन हम मिल के कर लेते हैं सारा काम, ये सबसे अच्छा होता है। बस हम तीनों बहन हैं जहाँ, तो हमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टर इसीलिए ज़रूरी है भैया।
इन्हें सब्सक्राइब ना करो किसी ने भी बताओ चलिए इनको जो है बेटे इधर आओ विकास करे अरे विकास ले लगने इस तरफ आओ राम राम जी तारा बहुत बहुत है सोने ने पकौड़ी खवाने के जय हो कर लिया पर मैंने सब्सक्राइब साकीपुर को एना रहा भैया सभी सब्सक्राइब करो लाइक करो करो और देख हमारी प्रधानी को चैनल वो आप देखियो वहाँ का नाम भी बता दो ऐसे ही तीर से दो निशाने कर लेके काजल खटाना भराना से प्रधान जी इतना थार चैनल का हुआ सब्सक्राइब ले दो तो बनवा लेते हैं पकौड़ी सुनो तो प्रधान कुछ भी खवा दे चाय पकौड़ी बने नो है बाहर जा सके बन गए बाहर आ सके अब नहीं सो रहे तो आपने देखा यहाँ पे क्या तफरी चल रही थी, क्या मजाक चल रहा था। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी नागर जी के फ्रेंड हैं सब हमारे घर पे कुछ भी आके बोल देते हैं खाने के लिए, बनवाने के लिए। और नागर जी मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इस बात में, क्योंकि मैं कभी मना नहीं कर सकती, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है औरतें मतलब मना कर देती है कि नहीं हमसे नहीं बनेंगी। चाहे वो मुझसे कितनी भी आधी रात पे बोल देते हैं ना कि मीनू रोटी खाना बनाना है, 12 बज रहे हो चाहे 1 बज रहे हो, इसमें वो मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करती हुई अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी बात है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, उनका यही रहता है। और अभी उन्होंने बोला तो वो भैया बोल रहे थे ना कि चाय पकौड़ी भैया तो ये बनवा लेना, घर पे नहीं बनेगी, बाहर से चाहे ये मंगवा ले। तो वही है भैया, मेरा तो सीधा सवाल है कि जब नागर जी मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो हर चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, तो मैं भी उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं। तो कभी मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती। जो उन्होंने मुझसे बोल दिया, जैसे बोल दिया वैसे ही मैं करती हूँ। तो मेरी एक छोटी सी बात थी आपके साथ शेयर करनी थी। ज़्यादा मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती ऐसे, पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कोई किसी तरह से अपने परिवार को हैंडल करता है, कोई किसी तरीके से। मेरा तो यही है बस। तो जब भी वो मेरे से बोल देते हैं कि मीनू ये काम करना है, हाँ जी, बस मेरा ये रहता है। दीदी लो बाहर कहाँ आ रही है तुम मैं चार को दियो कुछ सरप्राइज गिफ्ट है तुमको। जो तुम दादरी कह रही है खा ना पाई देव लिखा है मावे वाला घेवर। हमारी पार्टी हो रही है अभी, तो पकौड़ी बन रही है पनीर की और आलू प्याज की, और अब घेवर पार्टी होएगी। सो गाइस पकौड़ी बन रही है स्पेशली हमारे लिए बन रहे हैं। ना हमारे में लिए स्पेशल चल तरुण अभी दे देंगे एक मिर्च वाला पकौड़ा। भाई सही लग रही है घेवर वाओ घेवर कहाँ भाजी हो रही है, और घेवर में तो क्या ही गए हैं, क्या पीस चार ले यार। क्वालिटी है इसकी वैसे भी क्या ही कलर तरीके के वाओ वेरी नाइस। मैं कपड़े चेंज कर लूँ। तो भैया आज तो मज़े हैं, और सुबह से ये टाइम आ गया कभी कुछ खाने में। और अभी पकौड़े बना ही रहे थे, तब नागर जी घेवर लेके आ चुके हैं। तो 5 किलो घेवर लेके आए थे, और फटाफट से हमने सभी को दिया। पहले देवताओं के लिए निकाल लिया थोड़ा सा। और इस व्लॉग का मैं करती हूँ यही एंड, और मिलती हूँ आपसे एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसे लगते हैं आपको हमारे व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और आप सब कमेंट करते हो, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ। और कुछ मेरी बहनें हैं वो इतनी प्यारी प्यारी कमेंट करती हैं, जिनका मैं थैंक यू बोल कर ना बहुत छोटा शब्द लगता है मुझे। मैं थैंक्स बोल कर भी ना ऐसा लगता है क्या बोलूँ उनके लिए। सो अभी हमारे गर्मा गर्म पकौड़े ढेर सारे बन के तैयार हुए भैया। आज तो मैंने 5 किलो आलू, 1.5 किलो पनीर, 2-2.5 किलो प्याज, इतने सारे पकौड़े बनाए, काफ़ी सारे। सभी ने खाए, एंजॉय किए। आप सब भी आ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।